ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे बीएसएफ के बारे में, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। ठीक है, ये आप सामने जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका नाम है बीएसएफ का लोगो। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है, अब इसका मोटो भी वही है भाई, ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है, ये कब बना था? ये बना था 1 दिसंबर 1965 को। इसका एनुअल बजट है, मतलब इसका साल का जो पैसा खर्चा करने का औकात है वो है अभी फिलहाल के लिए 20,729 करोड़ 54 लाख रुपया। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके पास 400 से ज़्यादा बोट है और 24 एयरक्राफ्ट है, मतलब कि हवाई जहाज में, हवाई जहाज टाइप का इसका पास 24 है। वाह। उसका वेबसाइट है bsf.gov.in। ठीक है, बी एस एफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इसका फुल फॉर्म है, वो इंडिया का एक प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये गार्ड करता है बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर से, ये भारत का सुरक्षा करता है। ठीक है, सीमा का सुरक्षा करता है। ठीक है, ये जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, वो पाँच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो कि एक बीएसएफ भी है। ठीक है, ये इंडिया का लैंड, जैसे हम बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के तरफ से ये भारत का सीमा का सुरक्षा करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये देखता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से कहीं कुख्यात जैसे ड्रग स्मगलिंग, फिर आपका कुछ गौचर वाला, ये मतलब गौवंश वाला, वो सब अगर ये देखता है कि ये सब क्राइम तो नहीं ना हो रहा है, इलीगल काम तो नहीं ना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग चीज़ पे देखता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो भी इसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसका एक अपना अलग कैडर है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले बता दें कि इसका हेड है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, जो कि आईपीएस बनता है। ठीक है, ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा गार्डिंग फोर्स है, मतलब बॉर्डर सुरक्षा करने का ये सबसे बड़ा फोर्स है दुनिया का। ठीक है, इसका नाम दिया गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, मतलब पहला जो, अगर इंडिया के टेरिटरी में पाकिस्तान या बांग्लादेश से कोई भी घुसेगा तो सबसे पहले बीएसएफ का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंगेजमेंट, ये कहाँ कहाँ अपना रुतबा दिखा चुका है, अपना जलवा दिखा चुका है। तो ये दिखा चुका है इंडिया पाकिस्तान वॉर, जो 1971 हुआ था, फेमस वॉर, वहाँ पर जलवा दिखा चुका था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेमस है, आपका क्या नाम है उसका, सिख का मंदिर में हुआ था जो। ठीक है, गोल्डन टेम्पल में। फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर, पंजाब में जो इंसर्जेंसी हो गया था, मतलब पंजाब में जो मिलिटेंसी आ गया था खालिस्तानी वाला, उसमें लड़ा था। जम्मू कश्मीर में जो हो गया था आज़ादी के नाम पर जो हल्ला हो रहा था, उस पर काम किया ये। फिर कारगिल वॉर में काम किया। 2001 में बांग्लादेश और भारत के बीच में थोड़ा सा छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, उस पर काम किया। उस पर ये अपना जलवा दिखा चुका है। 2013 में इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हुआ। 2019 में फिर इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हुआ था ज़रा सा। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ पे भी ये दिखाया है। अब इसका कुछ कुछ देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, मतलब इसका मेन मूल कर्तव्य क्या है। इसका मूल कर्तव्य को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। पहला बांट सकते हैं पीस टाइम में, मतलब शांति के समय में इसका क्या काम है, और दूसरा देखेंगे वॉर के समय में इसका क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पीस टाइम में, मतलब शांति के समय में इसका क्या काम है। इसका शांति के समय में काम है बॉर्डर का गार्ड करना, बॉर्डर को सुरक्षा करना और उसका सिक्योरिटी देना। ठीक है, उसके बाद इसको इलीगल काम नहीं करने देना। ठीक है, और फिर भारत का जो सीमा है उससे किसी को भी अनऑथराइज्ड, मतलब कि बिना कोई सरकारी परमिशन का नहीं जाने देना। ठीक है, उसके बाद हर तरह का स्मगलिंग, जैसे हम बताएं कोई भी तरह का, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, मतलब गौवंश का इधर उधर ले जाना, फिर आपका ड्रग्स का इधर उधर करना, या फिर कुछ भी इलीगल काम करना, सबको ये प्रिवेंट करता है, सबको ये बचाता है। उसके बाद ये देखता है कि कहीं आतंकवादी लोग तो नहीं घुस जाएगा पाकिस्तान से या बांग्लादेश से इंडिया में। उसके बाद ये दूसरे देश से इंटेलिजेंस अपना इकट्ठा करता है, मतलब देखता है कि कहीं दूसरा देश हम लोग पे हमला तो नहीं कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो भी इंसान बॉर्डर एरियाज़ में रह रहा है उसके बीच में ये सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद देखता है ये कि अब देखते हैं हम लोग वॉर टाइम में क्या काम है इसका, मतलब जब झगड़ा होगा तो इसका क्या काम है। तो ये देखता है कि जब इसको बता दिया जाएगा कि आपको इस, जैसे पूरा इंडिया का इस बॉर्डर पे झगड़ा हो रहा है, तो बीएसएफ को बोलेगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान देना है। तो बीएसएफ को देखना है कि इस एरिया में कहीं उस पाकिस्तान से कोई इंसान या फिर कोई आर्मी वाला इंडिया में नहीं घुस जाए। ठीक है, तो इसका मेन काम है कि जो भी एरिया इसको दे दिया जाएगा वहाँ पर इसको खड़ा रहना है, इसको अच्छे से वहाँ पर काम करना है। ठीक है, उसके बाद ये देखता है कि जो
एनिमी है, मतलब जो दुश्मन देश है, उसके खिलाफ ये कैसे एग्रेसिव रूप से काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये देखता है कि कोई भी एनिमी का जो भी जैसे हम लोग दुश्मन को हरा दिए, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग अभी राज कर रहे हैं, तो वहाँ पर राज करने के लिए इसको देखना है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बना करके रखा जाए। ठीक है, वरना फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगा ना, फिर अगर वहाँ का जनता लोग झंझट कर देगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद ये देखता है कि अगर इससे ऊपर वाला जो अगर कोई भी आर्मी है, जैसे सीआरपीएफ वाला आर्मी आ गया या फिर पैरामिलिट्री फोर्स आ गया, तो इसको देखना है कि वो आर्मी को ये अच्छे से उस बॉर्डर का एरिया को अच्छे से बताए कि जैसे यहाँ पर दलदल है भैया, अच्छे से जाइएगा, यहाँ पर कुछ ये है माउंटेन्स है, तो उसको अच्छे से गाइड करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखता है कि जो रिफ्यूजीज़ है, जो वॉर में जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो गया और वहाँ का जनता का तो कोई दोष नहीं है, तो वो रिफ्यूजीज़ है, तो उसको ये देखता है कि रिफ्यूजीज़ को कैसे हम लोग बसाएं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये देखता है कि जो भी वॉर में फंस गया है, झगड़ा में फंस गया है, उसको बचा के ये कैसे ले जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो देखता है कि दूसरे देश में हम लोग कैसे वहाँ से इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकें, वहाँ से कैसे हम लोग उसका खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, मतलब बीएसएफ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो बीएसएफ है उसको सबसे ऊपर इसका कौन सा ऑफिसर रहता है, तो सबसे ऊपर रहता है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, इसको बोलते हैं डीजी। इसके डीजी के अंतर्गत बहुत सारा सेक्शंस काम करता है, जिसमें आता है ऑपरेशन, कम्युनिकेशन वाला, आईटी वाला, ट्रेनिंग करने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला, जनरल नॉर्मल जो होता है लॉ को इन्फोर्स करने वाला, प्रोविज़न करने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला, पर्सनल, आर्मामेंट, फाइनेंस, ऐसे अलग अलग बहुत तरह का चीज़ होता है। ठीक है, जो कि डीजी के अंतर्गत आता है, मतलब डायरेक्टर जनरल के अंतर्गत आता है। हर डायरेक्टरेट जो होता है, हर डायरेक्टरेट को एक हेड करने वाला होता है, जिसका नाम है आईजी। ठीक है, अब जो ईस्टर्न थिएटर है, मतलब जो ईस्ट इंडिया में काम करता है, जैसे कि बिहार, झारखंड, कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट वाला जो है, उसको देखता है। तो उसका हेड कौन है? उसका हेड है स्पेशल डीजी HQ, जिसका नाम है स्पेशल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर, जिसका नाम जो कि ईस्टर्न कमांड में आता है, जो कोलकाता में है। और वेस्टर्न थिएटर जो है वो उसका हेड करता है स्पेशल डीजी, स्पेशल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, जो कि चंडीगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद जो फील्ड फॉर्मेशन होता है बीएसएफ का, मतलब जो ज़मीन पर काम करता है, उसको एक आईजी हेड करता है, जिसको और जो फील्ड फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रंटियर हेडक्वार्टर। ठीक है, मतलब सीमा पर जो काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा 13 हेडक्वार्टर है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जिसको कि सेक्टर वाइज बांट दिया गया है। ठीक है, जिसका कि डायरेक्ट डीआईजी इसको हेड करता है। ठीक है, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, अब हर SHQ, मतलब हर सेक्टर हेडक्वार्टर जो है उसके अंतर्गत उसके अंडर 4-5 बटालियन है। ठीक है, हर बटालियन के पास एयर वाटर विंग होता है, मतलब जैसे कि हर SHQ जो हो गया सेक्टर हेडक्वार्टर, उसके अंतर्गत 4-5 बटालियन आ गया, उसके पास की गोली बारूद है। ठीक है, हवाई जहाज है और वाटर विंग है, ताकि अगर कुछ भी दिक्कत हो जाए तो वो काम कर सके अच्छे से। ठीक है, BSF के पास फिलहाल 186 बटालियंस है। ठीक है, अब BSF एक इकलौता ऐसा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जिसके पास उसका खुद का एयर विंग है, मतलब जो हवाई जहाज से भी मार कर सकता है। और ITBP के साथ ये मात्र दूसरा ऐसा है जिसके पास वाटर विंग है, मतलब कि बोट भी BSF के पास है, जो कि बोट भी यूज़ कर सकता है लड़ाई झगड़ा के टाइम पर। ठीक है, जो BSF का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है वो एक IRO होता है, मतलब इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक का होता है। ठीक है, और इसका जो डिप्यूटी एडवाइज़र्स होता है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, या फिर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, या फिर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के द्वारा बना हुआ ऑफिसर ही होता है। ठीक है, उसके बाद BSF के पास एक नेशनल लेवल स्कूल है, मतलब जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, जो कि डॉग्स को ट्रेनिंग देता है, मतलब कुत्ते को अच्छे से ट्रेनिंग देता है, जो कि काम आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये जो कुत्ता है ये क्या करता है, ये इन्फेंट्री पेट्रोल, मतलब जो नॉर्मल जो आपका गोला बारूद का उसमें नॉर्मल पेट्रोलिंग करने में काम आता है। ये देखता है कि कहीं बम उम तो नहीं है, उसके बाद ऐसा कुछ भी अगर एक्सप्लोजिव चीज़ है तो ये सतर्क कर देता है BSF वाले को। BSF के पास एक TSU है, मतलब टीयर स्मोक यूनिट, मतलब धुआं छोड़ने वाला एक यूनिट है, जो कि भारत में अलग बहुत ही यूनिक है। ठीक है, वो ये क्या करता है, अगर कहीं भी दंगा फसाद हो गया तो ये TSU को लगा देता है, मतलब कि टीयर गैस छोड़ता है, मतलब ये आंसू गोला छोड़ता है, जिससे कि दंगा ख़त्म हो सकता है। ठीक है, BSF के पास इंफ्रारेड थर्मल इमेजर्स
भी है जो कि बॉर्डर में काम करता है। उसके बाद ड्रोन टाइप का रहता है जो ऊपर से सर्विलेंस देखता है, ऊपर से नज़र रखता है कि कहीं कोई अंदर तो नहीं आ रहा है। उसके बाद ग्राउंड सेंसर है जो कि अगर कोई भी इधर उधर किया तो उसका पों 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 बजना शुरू हो जाता है। फिर डार्स है, सोनार सिस्टम है जिससे कि देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नदी से ही भारत में कोई घुस रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जब जो चीज़ें हैं ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद इसके पास है एक ऐसा फेंसिंग जिसमें तार लगा हुआ है। तार लगाने से दिक्कत होता है आदमी को, आतंकवादी लोग को आने में, ठीक है। उसके बाद लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत जगह पर तार नहीं लग पाया है, क्योंकि बहुत जगह क्या है ना कि मतलब पहाड़ है, हिल्स है, रिवर्स है, तो ऐसे जगह में तार लगाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी सबसे बड़ा जो सिस्टम है आपका सोनार का एंड रडार का, वो धुबरी आसाम में है। आसाम धुबरी, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में घुसता है, क्योंकि बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र रिवर से बहुत सारा आपका आतंकवादी या इलीगल माइग्रेंट्स जिसको बोलते हैं, इलीगली आ सकता है भारत में। तो अगर यहाँ तक आप लोग ये वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।